सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार संसद में आज एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की असीमित शक्तियां हैं, लेकिन अब नए बिल में वक्फ बोर्ड की इन शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। बोर्ड अपनी मनमानी से किसी की भी जमीन को अपनी नहीं बता पाएगा। उससे पहले उस जमीन का वेरिफिकेशन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में इस बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। अब सरकार की तैयारी कितनी है और फिर इसका असर क्या होगा, वो दोनों बातें आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं, क्योंकि मौजूदा एक्ट में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। ये वो धाराएं हैं जिनकी वजह से अभी वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार थे किसी भी लैंड पर अपना एक्वायरमेंट करने के लिए, लेकिन अब सरकार की तैयारी क्या है उसे आप समझें। वक्फ एक्ट में संशोधन के जरिए संसद में एक बिल पेश किया जाएगा जिसे कैबिनेट से पहले ही मंजूरी ले ली गई है और अब मौजूदा एक्ट के कुछ नियमों के अंदर बदलाव होगा, ये इसका असर होगा। अब देखिए, कैबिनेट में वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी, एक तरीके का ये अंकुश होगा। शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब जब ये बिल पेश किया जाएगा तो इसके ऊपर चर्चा तो होगी ही, लेकिन हंगामा भी बहुत होगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन से बदलेगा क्या। पहला तो ये कि वक्फ की संपत्ति घोषित होने से पहले उसका वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा और इसकी संरचना में बदलाव होगा, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तीसरा ये कि वक्फ एक्ट की धारा 9 और 14 में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि विवादित जमीनों का नए सिरे से सर्वे कराया जा सकता है। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा, विवादित जमीनों का नए सिरे से सर्वे होगा। संपत्तियों की निगरानी में अब डीएम को भी शामिल किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि सभी वर्गों समेत महिलाओं की भी भागीदारी वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगी।